आज का जो टॉपिक है अपना लेसन वो क्या है, बायनोमियल थ्योरम। यही लेसन है ना अपना, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे को बताओ बेटा, बायनोमियल का मतलब क्या होता है? पहली बात, बायनोमियल का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या हो? टू टर्म्स। कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स, है ना। टू टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई टू द पावर n, ऐसा फिल दे दे, है ना। बाय का मतलब होता है, बायनोमियल पढ़े ना, बायनोमियल तो टू टर्म्स वाले, जो एक्सप्रेशन होगी ना वो बायनोमियल के रूप में जानी जाएगी। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? पावर n, स्टेप से। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो कुछ बेसिक कर लेते हैं ना बेटा, कुछ बेसिक बातें हम लोग पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने जो बायनोमियल थ्योरम है ना, बायनोमियल थ्योरम है, तो बेसिक में जो आप लोगों ने पढ़े होंगे कौन से, अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीआर। ठीक है, एनसीआर एंड एनपीआर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर पता है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना एनसीआर, एनसीआर जैसे है ना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, एनसीआर होता क्या है? एनसीआर होता क्या है? आपने तो पढ़ लियो एनसीआर हो, बताओ कोई बता सकता है क्या एनसीआर क्या होता है? नहीं, है ना। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, एनसीआर का मतलब होता है कि आप जैसे मार्केट में गए, सिद्धिविनायक के कपड़े चेंज करने गए, कपड़े खरीदने गए। ठीक है, तो आप वहाँ जब कपड़े खरीदने गए तो क्या मुझे बताओ, एक ड्रेस आप देखते हो तो आपको पसंद आ जाती है क्या? आप एक ही ड्रेस खरीदने गए, है ना, और एक ड्रेस खरीदने के लिए आप कितने ड्रेस देखते हो? एक एग्जांपल बताओ। 20। आपने एक ड्रेस खरीदने के लिए कितने ड्रेस देखे? 20। बात समझ में? यानी 20 ड्रेसेस में से आपको एक ड्रेस क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। बात समझ में? तो 20 ड्रेस में से एक ड्रेस सिलेक्ट करने के कितने वेव्स हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, उसको ही हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। एन हो गया मतलब नंबर ऑफ ड्रेसेस, और आर हो गया हमको कितनी ड्रेसेस चाहिए। तो एनसीआर का मतलब ये हो गया कि एन थिंग में से हमें आर थिंग क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। अगर मान लो आपको 20 ड्रेसेस में से 2 ड्रेस सिलेक्ट करनी होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? 20 CR। हाँ, 20 C2, आर की वैल्यू 2 हो गई, है ना। हमको 20 ड्रेस में से एक ड्रेस सिलेक्ट करनी है तो हम क्या लिखेंगे उसको? 20 C1। तो एनसीआर का मतलब क्या हो गया, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो, आप ही बताओ। एनसीआर को मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ड्रेसेस। नहीं, ड्रेसेस क्यों आएगा बेटा, अब जनरल बातें आ गई ना। क्या हो जाएगा? एनसीआर का मतलब हो जाएगा सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? ये आ गया, समझ में आ गया? यहाँ सिलेक्टिंग इसमें क्लास हो गई ना बेटा, सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, ये हो गया एनसीआर। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? अब दूसरी बात कि एनसीआर है क्या। तो एनसीआर हमारे पास सिर्फ एक नोटेशन है, एक सिर्फ क्या है? नोटेशन है। बात समझ में आई, है ना। जैसे कि अल्फा एक नोटेशन है, थीटा एक एंगल का एक नोटेशन है, उसी प्रकार एनसीआर किसका नोटेशन है? सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स है। बहुत ही आसान एकदम, समझ में है? यही क्या है? एनसीआर है। और एनपीआर क्या है? एनपीआर क्या है? आप जैसे कि मान लो जो कपड़ा दुकान देने वाला गया, है ना, तो कपड़ा दुकान वाले ने 20 ड्रेसेस आपको दिखाया, उसमें से आपने क्या किए? सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या करेगा? वो ड्रेसेस को क्या करेगा? अरेंज करेगा। या फिर आप ड्रेसेस खरीद के लाए, उसके बाद क्या करोगे? उसको आप अरेंज करोगे। तो एनपीआर क्या होता है? हमने एन में से आर थिंग को सिलेक्ट किया, फिर उसको अरेंज किया। सिलेक्ट करना और अरेंज करना डिफरेंट थिंग है बेटा। बात समझ में? तो एनपीआर क्या करेगा? उसको सिलेक्ट भी करेगा और उसको अरेंज भी करेगा। बात समझ में? जैसे कि आपने बुक्स ले लिए मार्केट से बहुत सारी खरीद के, 1000 बुक्स में से 100 बुक्स खरीद के लाए, फिर 100 बुक्स खरीद लाने के बाद आपने घर में क्या किए? उसको अरेंज किए। घर में क्या किए? अरेंज किए। तो वो एनपीआर आएगा। और एनसीआर सिर्फ सिलेक्ट करना है, हमको सिर्फ सिलेक्ट करना है, हाँ इतने से इतने सिलेक्ट करने, खत्म किया। बात समझ में? एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, थर्ड
NC3 का मतलब, सॉरी 5C3 का मतलब क्या हुआ? 5 चीजों में से हाँ। चीज सेलेक्ट करना। सिलेक्टिंग, हाँ, अरे सिलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 5। बात समझ में आई? अब मेरे को एक चीज बताओ, एक इनडायरेक्ट वे हो जाती है आपकी। आप ड्रेस खरीदने के आप ड्रेस खरीदने के 5 ड्रेस में से आप 3 ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हो, आप कितने रिजेक्ट कर रहे हो? 2 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये साइमल्टेनियसली एक बात चल रही थी, या फिर आप आए, अब आपने घर में आके ये बोला कि मैंने 5 ड्रेसेस में से 3 ड्रेस सिलेक्ट करके आई, ठीक है। उसके बजाय आप ये स्टेटमेंट यूज करो, मैंने 5 ड्रेसेस में से 2 रिजेक्ट करके आ गई, तो आप अंडरस्टैंडिंग हो गई एक कि सिंपल सी बात है 3 सिलेक्ट की होगी, है ना। तो इसको हम या ये बोल सकते थे, और रिजेक्ट, यस, रिजेक्ट 2 थिंग्स आउट ऑफ 5। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा? NC2, सॉरी 5C2। रिजेक्ट करना और सिलेक्ट करना दोनों सेम ही है। अभी मैंने बताया आपको, आपने घर में आके क्या बोले कि मैंने 5 में से 2 रिजेक्ट की, तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि अपने आपने 3 सिलेक्ट करके आए होंगे, और आपने 3 सिलेक्ट करके आए बोले तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि बाकी के 2 आप रिजेक्ट कर दिए। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जो 5C3 की जो वैल्यू है बेटा, वो क्या हो जाएगा? 5C2 होगा कि नहीं होगा? 5C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5C2। नेक्स्ट है अपना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये है ना, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इस टाइप से। बस समझ में आ गई? तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n है, फिर n फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। तो इसको लिखा जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक बेटा? इसके पहले आदमी आएगा n-1 और इंटू n। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सिंपल सा फैक्टोरियल है, खत्म खेल। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि किसी ने लिख दिया 7 फैक्टोरियल, है ना, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल का लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। बात समझ में आ गई? तो फैक्टोरियल इतना है। इसमें आपको बहुत सारी बातें रिमेम्बर रखनी है, याद रखनी है ना, कुछ चीजें क्या करनी है आपको? याद रखनी है। और वो चीजें कौन कौन सी याद रखनी है बेटा? 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1, है ना, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। दूसरी बात, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, हाँ 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 2 इन कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 24। बात समझ में आई? 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24। अगर आप समझना चाहो तो इस बात को हम ये भी लिख सकते थे, कॉन्सेप्ट वाली बात है बेटा, है ना। इस बात को हम ये लिख सकते थे कि n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। नहीं समझ में आया? देखो 4 का फैक्टोरियल समझा रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, हाँ या ना। मेरे को बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या है? 3 फैक्टोरियल। खत्म फिर। 3 फैक्टोरियल इंटू 4। आई बात समझ में? यस सर। है ना, यानी हम उसके पहले वाले एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेकर n-1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन इंटू n कर देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। बात समझ में? तो हमने फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए क्या किए? 3 के फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 4 से। तो उसी प्रकार 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 24 इंटू 5। तो कितना होता है? 120, है ना। तो आपको 5 फैक्टोरियल तक तो याद ही रखना है वैल्यूज, ठीक है। कभी जरूरत पड़ी तो हम इनसे निकालते नहीं बैठेंगे, याद कर लेना। 2 फैक्टोरियल 2 होता है। और इंपॉर्टेंट यहाँ नोट इस बात की है, नोट यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि जो 0 का फैक्टोरियल ना, आप ये साइन से यूज करो, ये मैं तो जनरली इसी से करूंगा बेटा, है ना, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल प्लस, सॉरी प्लस कहाँ, इक्वल टू हमेशा 1 का फैक्टोरियल।
0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 का फैक्टोरियल के बराबर है। बाद में आप कंफ्यूज नहीं होना भविष्य में, ठीक है? बात समझ में? तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। क्या होता है? कॉपी करो फटाफट। बस ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट फार्मूला है अपने पास NCR क्या होता है ना? NCR का फार्मूला किसी को पता है? अब बताओ बेटा क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर किसी ने लिख दिया 8C3 है ना, तो 8C3 की वैल्यू पूछ लेगा तो ये क्या लिख जाएगा? n की जगह कौन बैठ गया? 8 और r की जगह कौन बैठ गया? 3, तो लिखा जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एज इट इज बेटा, और ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आई ना? तो हम देखो ना 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। बात समझ में इस बात को? नीचे क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। फटाफट याद है ना, 5 तक तो वैल्यू पता ही होना चाहिए एकदम। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो 6 सॉरी कट गया, और 7 8 जा 56, तो आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, फटाफट इसको आप सॉल्व करो, है ना? ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो। 10C3 बताओ मुझे क्या आंसर आएगा? सेकेंड है बेटा 11C2, और फटाफट सॉल्व करो। थर्ड है अपने पास C 9C0, और D है 13C13। इनकी वैल्यूज बताओ मुझे आप फटाफट, है ना? सही बने। आगे 1, वेरी गुड। तो मुझे बताओ 10C3 कितना है आपके पास? 120, 11C2 कितना आया? 55, और 9C0 कितना आ गया? 1, 13C3 कितना आ गया? 1। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा ध्यान सुनो ना, अगर मैं आपसे पूछता, आपसे एक वैल्यू पूछता हूँ, है ना? अब आपने 10C3 तो निकाल ली हो, अगर 10C3 आपने निकाल ली हो तो मुझे बताओ 10C7 कितना आएगा? 8 9 10। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गई कि हमने क्या किए, 10 में से 3 चीजें क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। तो और यहाँ पे क्या है? 10 में से 7 चीज रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बात वही हो गई, यानी 10 में से 7 रिजेक्ट करना और 10 में से 3 सिलेक्ट करना, सेम बात हो गई, है ना? तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 120 आएगी। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या बताया कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। आपने R माइनस 1 बोले तो मैंने वही लगा दिया, ठीक है? बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? NCR इक्वल टू NCN माइनस R। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना? तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अपने को देखो यहाँ पे देखो NC0 है ना, NC0 इक्वल टू 1 है, तो 13C13 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है कि NC0 ना, 9C0 था ना, तो ये NC0 क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। और NCN क्या बोला मैंने? NCN भी हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये 3 फार्मूले हमारे सामने और आ गए, है ना? तो पहला तो हमने पहले सीख ही लिए थे, ठीक है? और दूसरी बात ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी बात ध्यान से ये बात है कि अगर कभी इक्वल टू दिया हो, जैसे कि जनरल बात बता रहा हूँ, अगर किसी ने लिख दिया इफ, है ना, और चीज सिखा रहा हूँ मैं, है ना? इफ किसी ने लिख दिया 8, या फिर मैं लिख रहा हूँ NCA, किसी ने क्या बोल दिया? NCA इक्वल टू NCB, इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताओ? ये तभी इक्वल होगा जब A प्लस B का सम क्या होना चाहिए? N होना चाहिए। दिमाग लगाओ, क्या R प्लस N माइनस R का सम N आ रहा है? यस। यहाँ देखो 10C3 की वैल्यू कितनी है? 120। यहाँ देखो 10C7 की वैल्यू कितनी है? 120। इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो आप देखो इसकी जो ये 3 प्लस 7 कितना आ रहा है? 10 मतलब N आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम ये NCR समझे और इसको NCN माइनस R समझे तो R प्लस N माइनस R कितना होता है? N। देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इनके
जो बेस है आर और एन माइनस आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सम क्या आएगा, 10 आएगा। बात समझ में 3 + 7 का सम कितना आ रहा है, 10। तो ये ए और ये बी का सम भी क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग लिखना, तो इस बात को मैं समझा देता हूँ, है ना। तो आज हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूले सीखे हैं ना, ठीक है। इस बात अभी हम लोगों ने जो हमने रिजल्ट बनाया है ना, रिजल्ट अभी हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए हैं, पहला रिजल्ट ये आया है कि NC0 = 1 होता है ना। दूसरा रिजल्ट ये आया कि NCN = क्या होगा, NCN = also 1 होगा। तीसरा रिजल्ट ये आया कि NCR का जो फार्मूला है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है। और फोर्थ रिजल्ट हमारे पास ये आया कि NCR = NCR - 1 होता है। हाँ सॉरी, आपकी 1 बैठ गई, n माइनस आर है ना, टोक देना बीच में बिल्कुल, ठीक है, वो बात में छप गई। आगे चलते हैं। फिफ्थ बात है कि इफ अगर कभी जिंदगी में NCA = NCB जैसा दिखाई दिया गया, तब हम बोल सकते हैं देन A + B, यानी A + B का सम क्या होगा, n होगा। बात समझ में आई सभी को। तो ये जो है आज हमने 5 बातें देखो सीख लिए। कैसे आया, क्या हुआ, पूरा एग्जाम्पल के रूप में अपन ने सीख लिए। बात समझ में आ गई। तो अब कॉपी करो, ठीक है। और एक बात लिखो, रुक जाओ ना, 5 बात ये हो गई। आगे ना एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको मैं समझा देता हूँ। हो जाएगा कि 5th के बाद आएगा ना 6 सब ये नहीं लिख के ये लिखते हैं कि अगर बेटा कभी NC1 आ गया तो NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n होगी, ठीक है। 7th फार्मूला हमारे पास आ गया NCR + NCR - 1 हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा कौन, ठीक है। अब मैं लिखाता हूँ पूरा = R, तो यहाँ CR लिखा जाएगा। इन दोनों में जो भैया n सेम है, अगर सेम हो तो 1 प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n + 1। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल रूप में आपको लेता हूँ ना, एग्जाम्पल समझाता हूँ, प्यार से लेते हैं एकदम। NC एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 8 क्यों लेंगे यार, 2C1 ले लेते हैं, प्यारा एकदम, प्लस 2C0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। अगर इसमें सोचो तो n + 1 बढ़ा देंगे अपन, तो n + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3। और 1 और 0 में बड़ा कौन, 1। दोनों सेम हो तो एक बढ़ाना है 3, और 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1। तो आंसर कितना आएगा, 3। तो हमको दिख गया हियर हमें क्या दिख गया बेटा कि 2C1 + 2C0 = 3C1। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 8 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बुक वाले हमसे मजाक करते हैं, बकवास करते हैं, कभी कभी एग्जाम वाले है ना हमारे साथ कुछ भी करते बैठते हैं। तो NCR को दुनिया वाले ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। एक नोटेशन, NCR को ऐसा भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं खरगोश के कान। देखो अगर मैं समझाऊं आपको तो ये खरगोश है, खरगोश के कान ऐसे नीचे झूलते हैं कि नहीं झूलते, आपको फीलिंग आई थोड़ी सी। तो ये उसकी आंखें दिख रही है, ऐसा खरगोश कभी देखे हो आपने टीवी में, ऐसी ऐसी आंख रहती है और खरगोश के कान, ठीक है। तो ये खरगोश के कान और NCR, ये खरगोश के कान। बात समझ में आई, ऐसे डायलॉग से याद रखो आप, खरगोश के कान। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। अभी फटाफट कॉपी करो इसको, आगे फिर चलते हैं। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। इफ 2 लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू n, यानी r की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर या 2 से बड़ी, या n के बराबर है n से छोटी। बात समझ में आ गया। देन हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि NCR, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ n r - 1 यानी NCR
-1 फिर और क्या दिया है प्लस NCR-2 इक्वल टू कितना। अब मुझे बताओ, आप जो स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही नहीं था कि NCR को खरगोश के कान बोलते हैं, ठीक है। तो आदमी पहले ही कोमा में, ये क्या आ गया, सबसे पहली बात समझ जाए, ठीक है। तो पता होना चाहिए ना कि इसको क्या बोलते हैं। अब बन जाएगा, है ना। अब दिमाग लगाते हैं एकदम बिल्कुल, है ना। कैसे दिमाग लगाते हैं, अभी हम लोग ने एक रिजल्ट यूज किए। एक रिजल्ट क्या यूज किए बेटा, जो हमने एक रिजल्ट यूज किए थे वो एक रिजल्ट क्या था कि NCR हो, है ना। इसको बात को मैं समझा देता हूँ ना। NCR प्लस NCR माइनस हो, तो अगर NN प्लस हो तो एक बड़ा के और R माइनस 1 में बड़ा कौन, R। बात समझ में आ गई। अगर इसको हम नोटेशन में सोचे, हमने क्या सोचा, इसको नोटेशन में लेते हैं, तो ये खरगोश के कान में लिखे तो ऐसा लिखा जाएगा, प्लस NR-1 लिखा जाएगा, तो खरगोश के कान में इसको N+1R ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मुझे एक चीज बताओ, आप पहले देखो सेम सेम कहाँ है ना, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहले देखो NN है क्या, NN है, डिफरेंस भी 1 का है, बट यहाँ पे तो 2 है, कहानी नहीं बनेगी। कहानी तो यहाँ पे 1 होना चाहिए तब बनेगी। अगर किसी ने आपको 2 सेब दे दिए और आप दोनों एक साथ खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। तो हम एक सेब को पहले अलग रखेंगे और एक सेब को खाएंगे, हाँ या ना, और फिर उसके बाद एक सेब को और खाएंगे। तो मुझे बताओ, हमने दोनों सेब खाए कि नहीं खाए। तो उस प्रकार यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हमको जरूरत के हिसाब से हम उसको क्या लिखेंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। नहीं आई बात समझ में, ये फीलिंग आई थोड़ी सी, क्या बोलेगा बताओ, N+1 CR, यहाँ दोनों सेम है तो क्या आएगा, N+1 C, सॉरी यहाँ C क्यों लिख रहा हूँ मैं, ना ये है ना, ठीक है, हाँ R-1, क्योंकि R-1 और R-2 में बड़ा कौन है, R-1। फिर सेम आया, बोलो बेटा आंसर, N+1 क्या 2, एक बढ़ा के सेम है तो एक प्लस करके, तो N+2 CR, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। जी का क्वेश्चन था, उड़ा दी, है कि नहीं। बात समझ में आई, आसान है कि नहीं है, बस फीलिंग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बाकी सब खत्म। क्लियर है, सब बकवास है, सब यही सब ठीक है। क्लियर हो गया, जरूरत हो जाए एक क्वेश्चन और प्यारा वाला, देख के आप लोगों को कोमा में पहुंच जाते हैं कई लोग, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट, हाथ में पकड़ लेता ना, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट फॉर द पॉजिटिव इंटीजर m, n, जहां पे बोला गया है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, क्या प्रूफ करना है, NCM प्लस N-1 CM प्लस N-2 CM डैश 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 प्लस MM इक्वल टू N+1 CM+1, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, तो बताओ सॉल्यूशन देखते हैं कैसे प्रूव करूं, क्या दिमाग में आ रहा है आपके। सर उसको NCR को हम, ध्यान से सुनो, पहले NCR के लिए और उधर क्या चाहिए था, NCR-1 चाहिए था। वो जो फार्मूला है NCR प्लस NCR-1, तो दोनों में क्या चाहिए, NN चाहिए, दोनों में क्या चाहिए, NN चाहिए, है ना। क्या NN है, क्या है, क्या नहीं है, बस समझ में। क्या जो MM है तो नीचे है, अब कैसा करें। मैं मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 × 2 × या 1 + 2 + 3 4 + 5 5 6 + 7 तक, ठीक है, तो क्या मैं उसको सर रिवर्स से लिख सकता हूँ क्या, 7 + 6 +
5 + 4 + 3 + 2 1। तो मुझे ना सेम नहीं मिल रहा है ना। तो देखो कहानी क्या है, नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। कहाँ तक? m तक जा रहे हैं, हाँ या ना। तो जब m से आएंगे इधर तो नंबर घटेंगे क्या बढ़ेंगे? रिवर्स में आएंगे तो ध्यान सुनो, ध्यान समझो, मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7। अगर बढ़ रहे हैं तो हाँ घटेंगे, नहीं आया समझ में? और घट रहे हैं तो जब रिवर्स लेंगे तो अब ये घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब इसको रिवर्स लेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया है ना? ठीक है, ये क्लियर समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था? तो मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब हम इसको रिवर्स लेंगे तो इधर वाला क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, है ना? तो बढ़ेंगे तो पहले क्या लिखा जाएगा बेटा? m हाँ या ना। फिर प्लस में क्या लिखा जाएगा? m + 1 m, ऐसे लिखा जाएगा, हाँ या ना कि नहीं? बढ़ेगा ना, m तक जा रही थी ना कहानी। m + 1 फिर m + 2 फिर n + 1 तक जाएगा, है ना? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं बिल्कुल सही है ना, ये तो लिखा जाएगा ना इसको। प्लस आगे क्या लिखा जाएगा? m + 2 m, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर प्लस लास्ट तक कहाँ तक जाना है अपने को? कहाँ तक जाना है? हाँ, प्लस n - 1 cm + NCM, ये आ गया समझ में आपको? है या ना? अच्छा अब ये MCM है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती? 1 हो जाती, पर हमको नहीं करना है 1, ठीक है। बेस में सेम है, बेस में सेम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बेस में सेम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब दिमाग लगाते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि NC0 या NCR इक्वल टू क्या होता है? NC n - r होता है। तो अगर मैंने किसी दिन MCM लिखे मान लो किसी ने, तो वो किसके बराबर होगा? MC0 के, MC0 के, आया ना? ठीक है। अच्छा एक और चीज, मुझे डिफरेंस किसका चाहिए? 1 का चाहिए। डिफरेंस किसका चाहिए? 1 का चाहिए ना, तभी तो कहानी बनेगी ना, तब तो बनेगी नहीं आगे। और ऊपर वाला क्या चाहिए? सेम चाहिए। ध्यान सुनना, मुझे ऊपर वाला क्या चाहिए? सेम चाहिए। ध्यान सुनो बेटा, इधर ध्यान से देखो, इधर है ना। m + 1, सॉरी ये MC0 हो सकता था क्या? m + 1 cm + 1 हो सकता है क्या? नहीं आ रहा समझ में? आपको आया? अरे 7C7 कितना होगा? 1। 6C6 कितना होगा? 1। तो किसी ने MCM लिखा तो कितना आएगा? 1। तो m + 1 और cm + 1 लिख दूं तो कितना आएगा? तो ये दोनों बराबर हुए क्या नहीं हुए? अरे मुझे मतलब क्या, m का मतलब क्या? पूरी दुनिया है भाई, पूरी दुनिया डिवाइडेड बाय पूरी दुनिया कितनी होगी? 1 होगी। डिवाइडेड बाय पूरी दुनिया, c पूरी दुनिया 1 होगी। यहाँ जो आदमी बैठा है वही आदमी नीचे बैठना चाहिए, तो उसका जो c होगा वो क्या होगा? 1 होगा। कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 होगा। c होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? समझ में आई कि समझ में? तो इसका मतलब ये, इसके मतलब ये है कि MCM को मैं m + 1 c m + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग में था, रिवर्स में लेंगे तो इंक्रीजिंग में होगा। तो मैंने m + 1 को कैन बी रिटर्न एज, इसको है ना, कैन बी रिटर्न एज m + 1 cm + 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? 1। मैंने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि मेरे को जो चाहिए था ऊपर वाला सेम। नहीं आई बात समझ में? अब मुझे बताओ ऊपर वाला सेम, नीचे में कितने का डिफरेंस? 1 का। तो ये दो अपने क्या आंसर देंगे? m+2c m+1। m+2c m+1, हाँ या ना? फिर ये और ये प्लस होंगे। अरे इसने ये दिया, फिर ये दो प्लस होंगे तो क्या देंगे? m+2 नहीं m+3c m+3 m+1। m+1, हाँ या ना? यस सर। ऐसी कहानी चलते चले जाएगी। और कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। देखो ये इसको एलिमिनेट करा तो m+1 आया, फिर m+1 आया तो m+2 आया, फिर इन दोनों को मिलके क्या आया? m+2, फिर ये दो मिलेंगे तो m+3, और m+1 तो नीचे ही रहने वाला है। तो ऐसी कहानी पूरी चलती रहेगी। बात समझ में? ये कितने टर्म तक जाएगी? तो जो ये टर्म इंक्रीज हो रहा है उसमें एक क्या होगा? प्लस। तो ये पूरा का पूरा ऐसी कहानी चलती रहेगी, है ना? ठीक है। तो ये मिलके क्या देगा? इसके पहले जो भी आदमी रहेगा वो इसको ये मिलके क्या देगा बेटा हमारे पास? m+1 देगा, m+1 देगा। और ये फिर इस प्लस में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो ये फिर पूरा मिला के क्या आंसर देंगे हमें? n+1 m+1, यानी n+1c m+1। आया समझ में? क्लियर हो गया? कॉपी करो, पुट आउट। तो दिमाग, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे बेटा। बस समझ में? ये समेशन दिया है, कुछ उद्देश्य है उसका देने का, ठीक है? कहाँ तक करना है? आई की वैल्यू 5 तक पुटअप करनी है। पहले क्या पुटअप करेंगे? ये समेशन का साइन है, पता है ना आपको? आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? 5 तक। पहले क्या पुटअप करेंगे? तो 55 - 1 कितना होगा? 54c3 प्लस, फिर क्या लिखेंगे बेटा? 53। अरे 2 रखेंगे ना, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो कितना आएगा? 53c3 प्लस 52c3 प्लस 51c3 प्लस 50c3। यहाँ तक ही आएगा। 5 टर्म खुलने थे, 5 टर्म खुल गए। अब खेल करो, क्या बेस सेम है, या सॉरी क्या n सेम है? कहीं देखो, कहीं n सेम दिखा? तो n सेम दिख रहे बेटा सेम, तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, 50c4 को एज इट इज रखा प्लस 50c3 से रिवर्स किया जानबूझ के। क्या देखो डिफरेंस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, डिफरेंस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो प्लस, फिर उल्टा क्या लिखेंगे? 51c3, फिर उल्टा क्या लिखेंगे? 52c3 प्लस 53c3 प्लस 54c3। बात समझ में आई है ना? तो मुझे बताओ 50c4 और 50c3 में डिफरेंस कितने का? 1 का। और n क्या है? सेम है, तो एक n को बढ़ा के तो क्या आएगा बताओ? 51c3 सॉरी 53c4, क्योंकि बड़ा लिखते हैं, है ना? अब ये दोनों मिलके क्या देंगे बेटा? 52c4। बात समझ में? फिर दोनों मिलके क्या देंगे? 53c4। फिर दोनों मिलके क्या देंगे? 53 ना, 54 आएगा ना? हाँ, 54c4। बात समझ में आई? तो कुल मिला के अपने पास आंसर क्या आएगा? 55c4। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो फटाफट कॉपी। क्या है ना, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज लगाते हैं बेटा, है ना? कैसे एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले, है ना? कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, इस बात को अपन नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कभी भी एनसीआर दिया हो, है ना, एनसीआर दिया हो, तो हम इसको n/r इनटू में n-1 cr-1, एक n यूज हो गया और एक r यूज हो गया, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? n-1 cr-1। इसका यूज करना था। बात समझ में? ऐसी कहानी चलती रहेगी। ऐसी कहानी चलने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपको 2 चाहिए, है ना, अगर आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? n/r इंटू n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इंटू n-2 cr-2। क्लियर हो गया? बस समझ में? मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ।
एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यही है ना। तो जैसे कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, हमें क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे देखो 2 बार कम किया और 10 भी क्या हो रहा है, 2 टाइम कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसके पहले 2 नंबर आएंगे, है ना, उसके पहले क्या आएंगे, 2 नंबर आएंगे। तो क्या क्या आएंगे, तो 10C5 को हम लिखेंगे 10/5 इनटू क्या लिखा जाएगा, 9C4 एक बार किया। अब इसके बाद 2 बार करना है तो 10/5 इंटू 9/4 इंटू 8C3, एक एक कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम कंपेयर कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, ए की, और ये वैल्यू हो गई बी की, हाँ या ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और बी इक्वल टू आ जाएगा 9/4। आया समझ में, है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा, इसको लिखना है ना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको देखो अभी आप, है ना, कॉपी कर लेना बाद में। इसको देखो, इधर कितना लिखा है 15C4 और यहाँ कितना लिखा है 13C2। तो कितने बार गया होगा, 2 टाइम कम हुआ होगा। देखो ना आप, 15 में 2 कम करेंगे 13, 4 में 2 कम करेंगे 2, तो ऊपर के वाले को क्या लिखा जाएगा, 15/4 इंटू 14/3 इंटू 13C2, और नीचे में क्या है 13C2, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये 3 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 7 टाइम बाई 2। तो हमारे पास जो आंसर चमक जाएगा वो 35/2। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। आगे ये देखो, इसका आंसर तो आ गया होगा आप लोग का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये चाहिए बताओ, हिंट दो, आपके साथ बनाता हूँ मैं, आपने नहीं बनाया तो बताओ क्या करेंगे। एन की वैल्यू बोलो पहले तो बेटा, आप एन कितना है जल्दी बोल दो। एन कितना है जल्दी बोल दो भाई, कोई तो वैल्यू निकालनी है, ये कहाँ एन है। पल्लवी दिमाग लगाओ, आज ऐसे कहाँ कहाँ डायलॉग्स याद हुए, आज कुछ कहने, इक्वल टू का साइन है, ये हो तब, इफ, यदि, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। अरे 10 + 15 = n। याद आया, नहीं आया। अरे देखो ना बेटा, NCR इक्वल टू n माइनस CR, NCR n माइनस R, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों का सम क्या होगा, n होगा। अरे n में से 10 चीज को सिलेक्ट करना बराबर है किसके, n में से 15 चीज को रिजेक्ट करना। इसका मतलब टोटल कितनी चीज रही होगी, 25 रही होगी ना। अरे 10 सिलेक्ट करके आ रहे हो, 15 रिजेक्ट करके आ रहे हो, इसका मतलब कितनी चीज रही होगी, 25 रही होगी। अरे ये कॉन्सेप्ट वाला था ना, NCR इक्वल टू NCA इक्वल टू है किसके, NCB के, इफ तो क्या होगा, देन हाँ A + B इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 + 15 इक्वल टू 25। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ठीक है। अगर n इक्वल टू 25 हो गया, देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 27CN। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27C25। बात समझ में आ गई। तो ये इसका आंसर जो है वो बहुत बड़ा आएगा, बड़ा आएगा नहीं, बड़े आएगा। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई इसको बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 फैक्टोरियल इंटू 26 इंटू 27 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 25 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, है ना। 25 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 का 2 होता है तो हो जाएगा 13। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 27। फटाफट कॉपी कर लो अब, है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा।